राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे अवशान माता और एक साहूकारनी की कथा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकार साहूकारनी धर्म कर्म को नहीं मानते थे और ना ही कोई पूजा पाठ करते थे। इस कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई और अपनी पड़ोसन के घर जाकर उसने देखा कि उसकी पड़ोसन जो अवशान माता की पूजा कर रही थी और कुछ औरतों को उसने बुला रखा था। तब साहूकारनी ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन ने बताया कि आज बृहस्पतिवार है, मैं अवशान माता की पूजा कर रही हूँ और उनकी कथा कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि अवशान माता की पूजा करने से क्या फल मिलता है। तब पड़ोसन ने उसे बताया कि अवशान माता की कथा करवाने से या पूजा करवाने से, दुर्दुरिया खवाने से अन्न धन और अमर सुहाग और संतान की प्राप्ति होती है। तब साहूकारनी ने कहा कि अगर मुझे गर्व रह जाए तो मैं अवशान माता की पूजा जरूर करवाऊंगी। और कुछ दिन बाद साहूकारनी को गर्व रह गया, लेकिन उसने पूजा नहीं करवाई। साहूकारनी कहने लगी, अगर मुझे एक सुंदर सा पुत्र हो जाए तब मैं अवशान माता की पूजा करवाऊंगी। अब उसके जो एक सुंदर पुत्र भी हो गया, लेकिन साहूकारनी ने पूजा नहीं करवाई। अब वह कहने लगी कि जब मेरे पुत्र का विवाह हो जाएगा तब मैं यह पूजा करवाऊंगी। अब कुछ समय बाद धीरे धीरे समय बीतने लगा, उसका पुत्र बड़ा हो गया और उसका विवाह तय हो गया। और उधर जो बारात चली गई बेटे की शादी के लिए कि बेटा शादी करने के लिए चला गया, लेकिन साहूकारनी ने पूजा करवाना फिर भी भूल गई। अब साहूकारनी का बेटा जब बारात लेकर पहुंचा तो जब वो फेरे पड़ने का टाइम आया तो जो अवशान माता ने उसके बेटे को वहां से उठा लिया और एक ले जाकर एक पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। तभी सब लोग ढूंढने लगे कि दूल्हा कहाँ चला गया, दूल्हा नहीं मिल रहा, वर कहाँ चला गया है। सब लोग उसे काफ़ी तलाशने लगे, लेकिन वह किसी को भी नहीं मिला। सब लोग हार गए, थक गए उसे ढूंढ ढूंढ कर और वापस आ गए। अब बेचारी एक दो दिन ऐसे ही बीत गए। सब लोग बातें बनाने लगे कि देखो इसका बेचारी का दूल्हा तो कैसे गायब हो गया है, उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब उस लड़की को उसकी माँ ने कहा कि मेरी बेटी परेशान है, शादी अधवर में रह गई है। तो उसकी सहेलियों के साथ बोली कि जाओ घूम आओ। अब वह लड़की जो घूमने के लिए जंगल की तरफ अपनी सहेलियों के साथ चली गई और तभी उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर वो बैठ गई। तभी उस पीपल में से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह सुनकर लड़की को बड़ा अजीब लगा। अब लड़की यह सोचकर कि पीपल में किसकी आवाज आती है, कोई भूत है, प्रेत है, क्या है, वह सोच सोचकर जब भी उसके नीचे बैठती उसमें से यही आवाज आती, ओ मेरी अर्धब्याही। तो वह लड़की सूखने लगी, मतलब सूखकर कांटा हो गई। एक दिन उसकी माँ ने लड़की से कहा, बेटी क्या बात है जो तू दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। मैं तो तुझे अच्छा खाना खिलाती हूँ, फिर भी तू दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है, ऐसी क्या बात है। मानते हैं कि तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन हम तो तेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बात क्या है वो बता। तब लड़की ने कहा कि माँ, जब भी मैं अपनी सहेलियों के साथ उस पीपल के पेड़ के नीचे जाती हूँ तो उसमें से आवाज आती है, ओ मेरी अर्धब्याही। उसने कहा कि ठीक है, और वह लड़का जो उसके मेहंदी लगी हुई और सेहरा भी बंधा हुआ है। तब उसकी माँ ने कहा कि मैं जाकर देखती हूँ। तो उसकी माँ उस पीपल के पेड़ के पास गई तो उसने अपने जमाई को पहचान लिया। वह बोली, ये तो हमारा जमाई है। तब उसकी माँ ने अपने जमाई से पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुमने मेरी बेटी को अर्धब्याही कर दिया है, क्यों कर दिया, तुम यहाँ आकर क्यों बैठ गई। तब साहूकारनी के बेटे ने बताया कि और कहा कि मेरी माँ ने, जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो मेरी माँ ने अवशान माता से मन्नत मांगी थी कि मेरे बेटा हो जाए।
तो मैं प्रसाद खिलाऊंगी। लेकिन मेरी माँ ने प्रसाद खिलाना भूल गई। ऐसे ही करते करते उन्होंने बोला कि जब मेरे बेटे का विवाह होगा, तय हो जाएगा, तो मैं अपने बेटे प्रसाद खिलाऊंगी अवसान माता का। लेकिन मेरी माँ तब भी भूल गई, इसलिए अवसान माता ने मुझे यहाँ लाकर बैठा दिया है और मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा हूँ, कहीं जा भी नहीं सकता हूँ। तो अब उसकी सास कहने लगी कि ठीक है। अब उसकी सास साहूकारनी के पास गई और उसने बताया कि तुमने कोई मन्नत मांगी थी। तो उसकी सास जो थी बेटे की माँ, वो कहने लगी कि हाँ मैंने मन्नत मांगी थी। मैंने कहा था कि जब मेरे बेटे की शादी तय हो जाएगी तो मैं अवसान माता की पूजा करूँगी। तो फिर जो लड़के की सास होती है उसे पूरी बात बताती है। तो अगले जैसे ही बृहस्पतिवार आता है तो वह 7 सुहागने बुलाती है और पूजा करवाती है तब, और अवसान माता खुश हो जाती है, उनका प्रसाद दे देती है। तो अब वहाँ से जो वह लड़का आ रहे, माता रानी उसकी जो प्रार्थना स्वीकार कर लेती है, खुश हो जाती है और उस लड़की से वह शादी कर लेता है और दोनों की शादी हो जाती है। दोनों सही सलामत अपने घर आ जाते हैं। उनको देखकर साहूकारनी बड़ी प्रसन्न होती है कि बेटे के मंडप को छोड़ दिया था और माता रानी की कृपा से मेरा बेटा बहू ठीक ठाक आ गए, धूमधाम से विवाह हो गया है। तो साहूकारनी का बेटा जब घर आया तो साहूकारनी ने पूछा कि माता रानी की कथा करवाई और गांव में भी बताया कि कैसे माता रानी मैं मन्नत भूल गई थी तो माता रानी ने कैसे बेटे को मतलब छिपा दिया था। तो अब उसकी सास कहने लगी कि अगर ऐसा ही है तो मैं भी जो अवसान माता की पूजा करूंगी। उसने तो अपने बेटे के लिए की है, लेकिन मैं अपने जमाई के लिए करूंगी। अब उसकी सास ने भी, जो बेटे की सास थी, उसने भी बोला था जब मेरी बेटी यहाँ से विदा हो जाएगी, अपने घर सुखपूर्वक पहुँच जाएगी और खुशी खुशी शादी हो जाएगी तो मैं भी अवसान माता की पूजा कराऊंगी। तो उसकी सास ने भी साथ जो वो उधर तो उसकी लड़के की माँ ने अवसान माता की पूजा कराई और इधर लड़के की सास ने 7 सुहागनों को बुलाया, कथा करवाई, भजन कीर्तन करवाया और दुर्दुरिया खिलाया। हे अवसान माता, जैसे तूने अब साहूकारनी के बेटे की रक्षा की और उसकी जो बहू थी उसको अमर सुहाग दिया, ऐसे ही सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। जो इस कथा को कह रहे हैं और जो इस कथा को सुन रहे हैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।